तक, 99 साल तक तो वो कोर्ट में आए बराबर। 100 साल की उम्र तक ही राजस्थान का, जोधपुर का इतिहास है, 100 साल की उम्र तक वो प्रैक्टिशनर लॉयर रहे। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो भी पूर्व न्यायाधीश विराजमान है उनकी भी उतनी लंबी उम्र हो। हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय के सभी माननीय न्यायाधीशगण जो आगे बैठे हैं उनका भी, हमारे पूर्व सांसद आदरणीय जसवंत सिंह जी बिश्नोई साहब, सांसद राजेंद्र जी गहलोत साहब, विधायक भैराराम जी, गीता जी बरवड़, मेरे हम उम्र के सभी साथीगण, आर के थानवी साहब, पूनिया साहब और भी लोग कहीं बैठे हैं, उन सबको मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि आपकी भी ऐसे ही। सर एक छोटा सा बताऊंगा, आप लोग हमारी फैमिली पता लगेगा। हमारे थानवी साहब के थोड़ा सा पैरों में थोड़ी सी गड़बड़ थी, साहब यहाँ विराजमान है एज ए हाईकोर्ट जज। आज मेरा आदेश है कि अगली बार घोड़ों का ऑपरेशन करा के फिर मेरे सामने बहस हो, तो ये आदेश है। और उसके बाद थानवी साहब गए, घोड़ों का ऑपरेशन कराया और एकदम दुरुस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, हमारे बीच में आया। ऐसा हमारा बार और बेंच का रिलेशन है। मैं सभी न्यायाधीशगण, जनप्रतिनिधिगण, राजस्थान उच्च न्यायालय के रजिस्ट्री के सभी सदस्यगण, प्रशासनिक अधिकारीगण और मेरे सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा, चाहे किसी छोटी उम्र का हो या बड़ी उम्र का हो, चाहे मेरे से वरिष्ठ हो, मेरे साथी हो, सभी अधिवक्तागण का एक, जैसा भी आप नाम से पुकारें, आपका हूं, आपके बीच का हूं। और सबसे आनंद, चाहे राजनीति में कहीं भी लॉ मिनिस्टर हो वो तो सब ठीक है, लेकिन आपके बीच में आता हूं तो लगता है कि आज घर में आया हूं। आप सबको भी मेरा खूब खूब प्रणाम, खूब खूब नमस्कार। मित्रों, ये आज का जो हमारे राजस्थान उच्च न्यायालय का गौरवशाली इतिहास रहा है, और भाटी साहब ने एक हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बहस को समाप्त कर दिया है कि साहब राजस्थान उच्च न्यायालय हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या अन्य स्टेट का कोई कोर्ट हो, साहब हमारे यहाँ भी खंडपीठ होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और भाटी साहब ने तो कह दिया है हिंदुस्तान में नहीं, आप संसार के किसी कोने में बैठ करके बहस करो, आपको कोई तकलीफ भी नहीं है। इसीलिए ये जो कंसेप्ट था, मुझे आज भी याद है सन 75 में हम जब खड़े थे और रात को जब ट्रक में हमारे फाइलें जा रही थी, लेकिन अब कहीं जाए फाइलें ही नहीं है तो जाएगी क्या। अब ये कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। संदीप साहब और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के जज साहब विराजे, अब हिंदुस्तान में कहीं भी और संसार में कहीं भी बैठा लिटिगेंट हो, अधिवक्ता हो, पक्षकार हो, तृतीय पक्ष हो, कोई भी कहीं भी बैठ करके अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, अपनी बात कह सकता है, अपनी पैरवी कर सकता है। इसीलिए मैं भाटी साहब, पुनः आपने तो शुरू में जब फाइलें नहीं लेते थे तो हम लोग पुराने अधिवक्ताओं को लगता था कि ये भाटी साहब के पास फाइल तो है नहीं, हमारी बहस कैसे सुनेंगे। शुरू में रियल में बहुत तकलीफ होती थी, फिर भी हम कहते थे कि साहब ये हमारा डॉक्यूमेंट तो आप सामने आ जाता था, हमको सरप्राइज होता था। लेकिन आज मुझे विश्वास हुआ है कि आपने इस 10 साल के सफर में और पिछले 3-4 साल के सफर में जो आपने ये नए ई मित्र के और जो मुकाम कायम किए, हिंदुस्तान की जो मिसाल पेश की है, इसके लिए आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूं। मित्रों, राजस्थान में हमारे ये राजस्थान उच्च न्यायालय मारवाड़ सीप कोर्ट से शुरू हुआ और मारवाड़ सीप कोर्ट से लगाकर आज हम 75 वर्ष का अवधि पूर्ण करके यहाँ आए हैं। चूंकि मुझे बहुत बातें कहनी थी पर समय की मर्यादा है। हमारे मुख्य न्यायाधिपति, हमारे आज के मुख्य अतिथि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दोनों न्यायाधिपति, इन सबको हमको सुनना है। इसलिए मैं हमारी सारी पूरी बात शॉर्ट में कर, मैं बिरला साहब से निवेदन करूंगा कि राजस्थान के इतिहास में शायद हिंदुस्तान में आप और भी कोर्ट देखे होंगे और आप लोग भी न्यायाधिपतियों ने अनेक कोर्ट देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं राजस्थान के उच्च न्यायालय में जोधपुर में जो बार और बेंच का जो रिलेशन है, हमारा आपस का जो पारस्परिक संबंध है, ऐसा शायद हिंदुस्तान के किसी बार और बेंच में नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ है। ये व्याज यहाँ बैठे हैं, जज होते हुए भी हमारी होली दिवाली पर अगर हमको फाग गाना हो,
कोई गीत गाना हो तो हमारे व्यास जी को बुला के लाते थे, साहब आपको गाना पड़ेगा। और कोई ओकेजन नहीं होता था जिसमें बार और बेंच वाले साथ हमारे त्योहार नहीं मनाते, शादी समारोह में नहीं जाते, यानी वो नहीं जाते। और मैं आज याद करूंगा दलवीर जी भंडारी, जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट के माननीय न्यायाधिपति है, उनके पिता श्री महावीर सिंह जी भंडारी साहब को। शायद मेरी उम्र से ऊपर वालों को सबको याद होगा। सर, हमारे यहाँ लंच टाइम में हम मेरे चैम्बर नंबर 12 के पास में चैम्बर नंबर 13 था। स्वर्गीय मुरलीधर जी पुरोहित, काशीनाथ जी जोशी, महावीर सिंह जी भंडारी, आदरणीय अशोक जी माथुर, आज मुझे शायद यहाँ दिख नहीं रहे हैं, वो जब साथ में बैठते थे, लंच ब्रेक लेते थे और जिस ठहाकों के साथ साथ बैठकर आधा घंटा हंसते थे तो लगता था कि ये हमारे राजस्थान हाई कोर्ट के एडवोकेट्स यहाँ बैठे हैं। अब वो समय तो नहीं रहा, वो ठहाके भी नहीं रहे, वो हंसी मजाके भी नहीं रही, लेकिन